वो चंडाल चौकड़ी के लुच्चे लोगों ने कहा कि तेरे को 200 रुपये 500 रुपये हम दे देंगे, लेकिन एकनाथ महाराज को तू क्रोधी करके दिखा। बोले और कुछ करना है? बोले कुछ नहीं, खाली उनको सचमुच में क्रोधी हो जाए, उनका खून उबले, ऐसा कुछ करो। 500 रुपये तेरे को दे देते, मतलब 35,000 देते। वो ब्राह्मण गया। एकनाथ जी महाराज पूजा पाठ में बैठे थे, वो ब्राह्मण जाके दबाक से उनकी गोद में बैठ गया। एकनाथ ने कहा अच्छा अच्छा, कहां से पधारे? बोले संत तो माता पिता हैं, इसलिए हम आपकी गोद में आके बैठे हैं। आप लोग ऐसा ट्राई मत करना, देखो मैं कथा सुनाता हूं और फिर वो मेरे गले पड़े, ऐसा मत करना, नहीं तो फिर सिक्योरिटी वाले समझ ले। वहां तो पैठान था, थोड़े लोग थे, यहाँ तो करोड़ों लोग का। अगर सब जो मैं कथा करूं उसी का सब प्रैक्टिकल करे तो कथा करना मुश्किल हो जाएगा। ये समझने के लिए है, करने के लिए नहीं है भाई, नहीं तो मैं ये बंद कर दूं चैप्टर। आप लोग तो ऐसा नहीं करोगे ना, गोद में बैठने का दबाक, और तुम आओ उसके पहले मैं दरवाजा खोल के अंदर जा सकता। मेरा भी व्यासपीठ ऐसी सिस्टमेटिक है सब जगह। नारायण हरि नारायण हरि। फिर मैंने देखा इनको तो क्रोध नहीं आया, चलो। बोले ब्राह्मण देवता क्या चाहते हो? बोले क्या चाहे? खिलाओ पिलाओ, महाराज हुए तो अपनी पत्नी को बोलो खाना वाना बनाए, हम खाएंगे। हाँ बोले करे अच्छी बात। गिरजा आए हैं भूदेवता भोजन बनाना। हाँ। पूजा से उठे, खाने को बैठे तो गिरजा भाई परोस रही है, एकनाथ भी खा रहे, 2 और भी खा रहे साधु, और वो ब्राह्मण भी खा रहा है। उसको तो गुस्सा कराना था। उसने क्या करा कि वो गिरजा भाई परोस रही है सब्जी दाल चावल, तो झुककर परोसना होता है। वो ब्राह्मण का बच्चा कूद के उसकी पीठ पे बैठ गया, हद कर दी। अगर पंजाब में करे कोई सरदार देखे तो उसको पता चल जाए कि की होंडा है बेटा। जयराम जी की वो पीठ पे बैठ गया, जैसे बंदर अपनी बंदरी मां के पीठ पे बैठता है ना, ऐसे बैठ गए। तो एकनाथ बोलते हैं कि गिरजा ख्याल करना कहीं गिर न जाए। बोले नहीं पतिदेव आप चिंता न करो, मैं अपने बेटे को पीठ पे लाद लाद के काम करने में पहले से ट्रेंड हूं। वो ब्राह्मण तो आया था 35,000 कमाने के लिए, फुट फुट के रोया। बोले महाराज मैं तो आ रहा, मैं आ रहा तुझसे जीते, और मुझे क्या पता कि आप ऐसे महान पुरुष। तो बोले तुमने क्यों ऐसा किया? बोले मेरे को 200-500 रुपये की लालच थी। अरे यार पहले बताता तो हम क्रोध करके दिखा देते, क्या बात है यार, चल अभी तू फिर से कर, हम अभी क्रोध करते। ब्राह्मण सदा सदा के लिए उनका भगत हो गया। क्षमा अथवा निक्रोध अथवा हृदय में किसी का बुरा न चाहने की जो ज्ञानियों की ऊंचाई होती है, उस ऊंचाई को जितना अपना बनाओगे। ऐसे तो दुर्वासा जरा जरा बात में क्रोध करते थे, लेकिन वो क्रोधी नहीं थे, गर्जना करते थे। क्रोध से तो तपस्या नाश होती है, लेकिन दुर्वासा ने श्री कृष्ण को कहा कि ये जो खीर रगड़ी है सारे शरीर को, तुम्हारा सारा शरीर वज्र का हो गया, बस वचन ही काफी है। लेकिन पैरों के तलवों को संभालना कृष्ण, और कृष्ण की अंतिम यात्रा पैरों के तलवों के निमित्त ही हुई। शिकारी का बाण पैरों के तलवे में लगा। अष्टावक्र कहते वो ब्रह्म ज्ञानी क्रुद्ध होते हुए भी क्रुद्ध नहीं है, रुष्ट होते हुए भी रुष्ट नहीं है, खिद्ध होते भी नहीं खिद्ध, जीते हुए भी नहीं जीता, मरते हुए भी में नहीं मरता। क्यों? कि वो शरीर और मन में नहीं रहता, अपने ब्रह्म भाव में रहता है। इसलिए ये कोई बंधन या कोई संसारी नियम उसको बांध नहीं सकते। धीरो न द्वेष्टि संसारम, धीर संसार की से द्वेष नहीं करता। आत्मा नम न दीक्षति, आत्मा को चाहता नहीं क्योंकि स्वयं आत्मा रूप हो गया। हर्षम अमर्ष विनिर्मुक्ता, हर्ष और शोक से मुक्त है। न मृतो न च जीवति, न मरा है न जीता है।
तुम्हारे शरीर की मौत से तुम अपनी मौत मानोगे, शरीर के जीवन से अपना जीवन मानोगे। वो महापुरुष शरीर के जीवन को अपना जीवन नहीं मानता है, अपने अकाल भाव के जीवन को अपना जीवन मानता है, और अकाल कभी मरता ही नहीं। खिद्यो न भी खिंदते, खिन्न होता हुआ दिखता है, खिन्न नहीं है। रुष्टो भी न रुष्टते, रुष्ट होते हुए भी रुष्ट नहीं है। आश्चर्य त्रिभुवन जयी, ये त्रिभुवन पर विजय पाने वाला ब्रह्मज्ञानी सचमुच में धरती पे आश्चर्यकारक है। गुरु गोविंद सिंह ने अपने प्यारे सेवक की सेवा पर प्रसन्न होकर उसे थोड़ा ऊंची बात सुनाई। बोले भाई, ब्रह्म ज्ञान तो सबसे ऊंची चीज है। जिसने ब्रह्म ज्ञान पा लिया वो तो धरती का देव, तो क्या है, विश्व का देव है। वो तो अपर ईश्वर है। ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी मुगत जुगत का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्म ज्ञानी का कथ्या न जाए आधा। तो उनका सेवक बोलता है कि गुरु जी ऐसे ब्रह्म ज्ञानी कितने रहते, वो की खाते हैं। कृष्ण ने जब ब्रह्मज्ञानी की महिमा कही गीता में, तो अर्जुन ने भी सवाल पूछा, स्थिति प्रज्ञ से का भाषा, उसकी भाषा कैसे होती। समाधिस्थस्य केशव, वो समाहित पुरुष कैसा होता है। जब अर्जुन पूछ सकता है ब्रह्मज्ञानी की कैसे होते हैं, जिनके आप इतनी बड़ी बढ़ियाई करते, वो कैसे होते ब्रह्मज्ञानी। तो गोविंद सिंह से पूछ लिया सेवक ने, वो ब्रह्मज्ञानी कितने रहना है, आकाश में रहते हैं कि स्वर्ग में रहते हैं कि ब्रह्मलोक में रहते हैं कि सचखंड में रहते हैं, कितने रहते हैं। बोले धरती पे रहते हैं ब्रह्मज्ञानी। बोले उन्होंने हाथ कितने होंगे हैं, और दो हाथ होते, असा जेड़े होते बढ़ा, वो पेट पूट सब असा जेड़ा होगा कि हाँ, आंखें भी होंगी असा जेड़े की हो। वो तीसरा नेत्र वित्र बोले नहीं, वो तो अंदर के विचार को तीसरा नेत्र बोलते। बाकी ऐसा नहीं कि इधर तीसरी आंख खुल जाए जैसे ये दो है, ऐसा नहीं होता। तीसरा नेत्र खुला मतलब विचार का, ज्ञान का नेत्र खुला अंदर में। तो वो खाते पीते हैं हमारे जैसा। बोले हाँ। तो वो नींद भी करते। बोले हाँ, नींद भी करते हैं, सोते भी जगते भी, सब अपने जैसे करते। बोले गुरु जी आपने ऐसा ब्रह्मज्ञानी कहीं व्याख्या है। अब गुरु जी क्या बोले, मैं हूं ब्रह्मज्ञानी ऐसा तो नहीं बोले। बोले मैंने तो व्याख्या है, मैं तो देखा हूं। तो गुरु जी हमको दिखाओ। बोले तू थोड़ा और साधना, थोड़ा अभी और सत्संग वत्संग कर, फिर तू देख लेगा उनको। ब्रह्मज्ञानी आपके घर में रहे, आपको शरीर को रगड़ मार के चला जाए, फिर भी आप नहीं पहचान सकते कि ब्रह्मज्ञानी। बाहर से तो सारे लोग एक जैसे दिखते हैं। धीरा की गति धीरा जाने, ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने, नानक ब्रह्मज्ञानी की गति ब्रह्मज्ञानी जाने। जब पूरा ब्रह्मज्ञान नहीं हुआ तब तक ब्रह्म